हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारी से परिवार से अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे आपने देखा जबलपुर जेडारो की कट ऑफ को लेकर हम आज बात करेंगे और बिल्कुल स्टिक कट ऑफ के साथ आपको मैं जानकारी जो है वह साझा करने का प्रयास करूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो या जब भी कोई नेक्स्ट आर्मी से या कट ऑफ से जुड़ी जो भी जानकारी होगी सबसे पहले क्या है साझा करूंगा। देखिए, जबलपुर के अंदर आपको पता है दो स्टेट आते हैं, एक आपका एमपी आता है और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ आता है जबलपुर जेडारो के अंदर। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा, एक बार थोड़ा पीछे लेके चलूंगा आपको। जैसे आपका महू और भोपाल, यानी जबलपुर जेडारो के अंदर दो एआरओ है, महू और आपका भोपाल, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसको लेकर क्यों चलेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से वैकेंसियों का कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। जितनी वैकेंसियां आपकी फर्स्ट फेज के अंदर थी, सेम वैकेंसी आपको सेकंड फेज के अंदर क्या है देखने को मिलेगी। बिल्कुल कोई ज्यादा चेंजेस, कट ऑफ में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। पर एआरओ की मैं जेडारो के अनुसार पर एआरओ की मैं बात करूंगा। तो देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको कितने जो है वो 2024 के अंदर, यानी आपके महू और भोपाल के अंदर शॉर्ट टेस्ट पास थे और कितने गुना बच्चों को फाइनल सिलेक्शन किया गया था। यही रेशियो आपका आगे रहेगा। ये रेशियो आपका 2023 के अंदर था। तो बिल्कुल एक बार मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल की। तो देखिए बेटा, देखिए, मैं अलग अलग ट्रेड की बात नहीं करूंगा, मैं एक साथ ही आपको बताऊंगा। देखिएगा, अलग अलग ट्रेड की मैं बात नहीं करूंगा, टोटल बता देता हूं। भोपाल के अंदर आपके लग 7100 यानी 7160 बच्चे शॉर्ट लिस्ट पास थे बेटा। ये शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है बेटा। शॉर्ट लिस्ट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, फाइनल यानी कि फिजिकल के लिए चयन किया गया था। उसके बाद आपका महू आता है बेटा, दूसरा आपका महू आता है। बिल्कुल 2 मिनट लेंगे, उसके बाद आपको क्लियर बता दूंगा कितनी वैकेंसियां, अनुमानित आपकी वैकेंसियां बता दूंगा, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हुआ, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करूं। यानी 7800 बच्चे थे, उसमें से आपके बेटा फाइनल की अगर बात करें, फाइनल फाइनल का रेशियो क्या रहा है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 580 सीटें अलग थी, यानी 20 सीटें आप क्लर्क और नर्सिंग की मान सकते हैं, यानी लगभग आपकी 600 सीटें। क्लर्क को मैंने अलग रखा है बेटा, ठीक है, एक साथ लिख दिया। उसके बाद 570 सीटें थी, इसमें भी आप 20 सीटें ऐड कर लेना, 20 सीटें आप ऐड कर लेना, यानी 590। मैं यहाँ पे इस आंकड़े पे बात करूंगा, मैं सिर्फ इस आंकड़े पे ही क्या है बात करूंगा, जीडी ट्रेडमैन पे। इसके अंदर टेक्निकल भी शामिल है। तो पिछली बार का ये रेशियो देखिएगा, अगर मैं 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा जो है ये आपका, यानी कि 1000 किसी में फिजिकल के लिए पास थे, तो यानी फाइनल सिलेक्शन 11% बचे। 11% का मतलब 110 सीटें थी, यानी 1000 थे, यानी 11% का ये आपका औसत था बेटा। ये आपका औसत आंकड़ा था 2023 के अंदर। अब आप कहोगे सर, कहीं कहीं पे ये 9%, 9 गुना था, कहीं 10 भी था, कहीं 11 भी था, कहीं 12 भी था, और कुछ एक दो एआरओ थे जिसमें 6% भी था। तो इस प्रकार से 11 का हमने औसत लिया था, लेकिन अब की बार वैकेंसियां कम होने के कारण ये रेशियो, नया रेशियो निकल के आ चुका है। तो नए रेशियो की अगर बात करें तो ये आपका 8%, ये आपका 8% रेशियो बेटा। अब की बार ये आपका 7.2% है, 7.2% आपका रेशियो रहा है। यानी ये तो आपका महू का और भोपाल का रेशियो रहा है, यानी कि 7100 इसमें से कुल यानी कि 8, या फिर मैं आपको अब आगे जो बात करूंगा वो 8% के रेशियो के अनुसार मैं बात करूंगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, वो अंत में बात करेंगे। और इसकी इन दोनों की कितनी कट ऑफ रही है वो मैं पहले बता देता हूं। यहाँ पे 100 आपकी 148 से 150 कट ऑफ थी, ज्यादा कट ऑफ नहीं थी, डरने की आवश्यकता नहीं है। महू जबलपुर एआरओ से जो जुड़े हैं बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कट ऑफ नहीं थी। अब हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे 25 क्वेश्चन 88 फिजिकल के, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं देखिएगा, जो मैंने 148 से 150 जो बताई है बेटा, ये आपकी ग्राउंड 100 पे, यानी फिजिकल का नंबर, फिजिकल 100 का, अगर आपका फिजिकल का 100 नंबर है, 100 नंबर के आधार पे बताइए। अगर 88 का है तो आप इसका काउंट कर लेना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, चलिए, आपके जिनका सबसे ज्यादा फिजिकल जबलपुर का हो चुका है हाल ही में, तो सबसे ज्यादा बच्चे जबलपुर से मैसेज कर रहे हैं। जेडारो जबलपुर, जबलपुर की शॉर्ट लिस्ट के अंदर बात करें तो 5900, यानी 5000
900 बच्चे। और उसके बाद बात करें दूसरा आपका ग्वालियर आता है। दूसरा आपको ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर एआरओ है बेटा, ठीक है। ग्वालियर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 8826, 8826 बच्चे हैं। और फिर ये रायपुर जो छत्तीसगढ़ का एआरओ आता है, ये रायपुर, रायपुर की अगर मैं बात करूं रायपुर एआरओ की, तो रायपुर एआरओ के अंदर आपके 8307, कितने बेटे 8307, 307। अब देखिए मैं, आप रेशियो निकाल लेना, वो आपका मैटर है किस हिसाब से। मैं इसको 8% पे लेके चलूंगा। मैं इसको अगर 8%, यानी 8% से वैकेंसियां कम नहीं है, औसत अब की बार 7 से 8% ही रहे, तो आगे भी यही रहेगा। सेकंड फेज का भी कोई ज्यादा बदलाव वैकेंसियों का और कट ऑफ का नहीं रहेगा। 8% की अगर बात करें तो लगभग 472 के आसपास। देखिएगा, आप ये कहोगे कि सर आपने तो क्लियर लिखा था कि इतनी वैकेंसियां आई ही आएगी या इतनी आएगी, अधिक नहीं आएगी। लेकिन ये 8% का रेशियो के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, जो 2 एआरओ का ऑलरेडी आपका महू और भोपाल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि अलग अलग ये अलग अलग जेड एआरओ का अलग अलग रेशियो है। तो नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं जिस भी एआरओ जिस भी जेड आरओ का रेशियो, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट में, जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी एआरओ जेड आरओ की क्या है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ग्वालियर की अगर 8% अगर मैं ले, इसका 8% ले तो यहाँ पे 710 वैकेंसी आती है। रायपुर के लिए तो 670 वैकेंसियां आती है। ये तो आपका अपना 8% का रेशियो हो गया, जो 2024 के अंदर देखने को मिला था। ये कम इसलिए है क्योंकि वैकेंसियां कम है। 2024-23 के अंदर ये रेशियो 11-12% था। लगभग एक पंजाब के कुछ यारो थे जिनके अंदर ये 17-17% था। तो बिल्कुल अभी भी कुछ यारो हैं, जैसे पालमपुर बात करते हैं, अंबाला के अंदर आता है, तो बिल्कुल कुछ यारो ऐसे हैं। लेकिन मैं बात जबलपुर की कर रहा हूं तो ये रेशियो रहेगा, यानी इसके आसपास। इसमें कलरक और नर्सिंग अलग है, क्योंकि इनका तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, तो कलर नर्सिंग का, सॉरी, कलर का बाकी है। तो ये जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन का ही क्या है रेशियो आपको दिया है। तो इतने के आसपास आपकी क्या है, जब वो वैकेंसियां रहने वाली आसपास रहेगी। फिर दूसरा, जिनका फिजिकल बचा वो 100 नंबर ग्राउंड के हासिल करने की आपको प्रयास करना है। अब आपको कहोगे सर फटाफट आप कट ऑफ बता दो, अनुमानित आप कट ऑफ बता दो। कट ऑफ की अगर बात करें बेटा, कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है बेटा आपकी लगभग 148 150, 148-50 जब कट ऑफ रहती है, तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि आपके 25 क्वेश्चन, आपके 25% जिसके राइट हैं, ये 25% किस पे, जिसके ग्राउंड में 100 नंबर, यानी ग्राउंड जिस व्यक्ति का 100 का है उसको 25 क्वेश्चन, जिसका 88 का है मैं बता देता हूं। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, आप दोस्त दोगे कि सर देखिएगा ये 88 पे बात करें तो यानी 6 क्वेश्चन और ऐड करें, प्लस 6 पे ऐड करें, यानी कि 88 जिस व्यक्ति का है 30-31 मान सकते हैं। 30-31 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी इतने क्वेश्चन पे आपकी रहने वाली है। अब ये कट ऑफ हमारी तरफ से नहीं है, ये आपके जेडारो का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और बच्चों ने हमारे पास मैसेज भेजे, उसके आधार पे मैंने बताया है। और आप हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसके अंदर आपको ये फीडबैक स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। सभी स्क्रीनशॉट सभी यारों के मैंने डाले थे, सिलेक्शन में थे तब बच्चों ने डाले थे, सर मेरे फिजिकल का इतना था, मेरे ग्राउंड में इतने नंबर थे और मेरे पेपर में इतना, और मेरा इसी स्ट्रीट से जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो बिल्कुल लगभग आपको 300-400 स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, उसमें से आप देख लेना, जबलपुर में महू और भोपाल का देख लेना बिल्कुल, और 2023 का भी डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अपना कंफ्यूजन हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे अगर जो भी एआरओ से आपकी डिमांड है, यानी कि आप चाहते हैं कि सर हमारे एआरओ की इसी प्रकार से रेशियो जो है वो परसेंटेज का बताओ, तो उसके लिए आप जितने ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो कल इसी समय में क्या है अपलोड करूंगा। नेक्स्ट यार वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो ज्यादा, जैसे मैंने बात करें भोपाल उसका, दानापुर और लखनऊ का बता दिया है, जयपुर का भी बता दिया, लेकिन प्रत्येक एआरओ का अगर चाहते हैं तो उसका भी मैं क्या है क्लियर करूंगा। तो आपको जानकारी अच्छी लगी उम्मीद करता हूं, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य करें, ताकि जब भी कोई अपडेट होगी सबसे पहले मैं आपसे जानकारी जो है वो साझा करने का प्रयास करूंगा। और अंतिम सवाल, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका मार्च लास्ट तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फरवरी लास्ट तक फिजिकल चलेंगे।
फरवरी लास्ट तक आपके कुछ सीआरओ हैं, जैसे जयपुर का झुंझुनू की बात करें तो फरवरी लास्ट तक फिजिकल चलेंगे। उसके बाद यानी मार्च 15 मार्च के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। इससे पहले आने के बहुत कम चांसेस है, अगर होंगे तो मैं बिल्कुल आपसे ये जानकारी जो है साझा करूंगा। अब तक यही जानकारी है कि मार्च लास्ट तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।